हेलो एस्पेरेंट्स, वेलकम टू इंटेलेक्चुअल इंडिया। वॉकिंग रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 का हम लोग फटाफट 100.com रिवीजन करेंगे, जो कि बिहार एसआई, बीपीएससी, एडीओ, बीएससी, सीजीएल 4 जो एग्ज़ाम होने वाला है या 72 बीपीएससी के लिए भी यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये लेक्चर 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे टॉयलेट शुरू किया? उत्तराखंड। किस राज्य ने अनुसूचित जाति आयोग के मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्टरूम खोला? पंजाब। साइबर धोखाधड़ी सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गोवा पुलिस। भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया? पंजाब। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? वाराणसी। रिसेंटली ये न्यूज़ में काफ़ी प्रचलित था। अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ के समथिंग इसमें लागत लगा, जो कि अमान्य है या जो भी हो। नेक्स्ट, रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? वाराणसी। देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड खत्म करने का फैसला किया? उत्तराखंड। और उत्तराखंड और गोवा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने वाला पहला राज्य है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया? उड़ीसा। ये यहाँ ध्यान रखना है आपको, विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया उड़ीसा। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला पहला बैंक कौन बना? स्टेट बैंक। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जो कि बी.आर. गवई के बाद बने हैं। ये कंट्रोवर्सी काफ़ी प्रचलित हुआ था, जो एक वकील वो जूता फेंक के मार दिए थे। और हाँ, ये ज़रूर आप याद रखोगे कि ये 53वें CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? कोलकाता। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये 2023 का रिपोर्ट है, क्योंकि ये 2 सालों से रिपोर्ट आई नहीं है अभी तक। भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया? चंडीगढ़। आपको ये पता होना चाहिए कि चंडीगढ़ एक पूरे इंडिया का एक प्री प्लान्ड सिटी बनाया गया है आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसीलिए झुग्गी मुक्त शहर का उसे दर्जा दिया गया है। भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतर विरोधी विधेयक पारित किया गया? राजस्थान। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल का अभियान शुरू किया? उत्तर प्रदेश। किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला? ये पाटा गोल्ड अवार्ड क्या होता है, ये आप कमेंट में लिखोगे। केरल पर्यटन ने को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई? सिक्किम। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? दिल्ली। भारत में एआई संचालित होने वाला आंगनबाड़ी किस राज्य में है? महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने वाला पुरस्कार किस राज्य को मिला? तेलंगाना। भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन की कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया? चेन्नई। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता का अवशेष कहाँ मिले हैं? जैसलमेर, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? कर्नाटक। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। इग्नू इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जानते होंगे आप।
किस राज्य में भारत का पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई? असम। 26। भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना होगी? अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किए गए? सिक्किम। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना? अर्थुकल पुलिस स्टेशन केरल में बना है। टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी? प्राजक्ता कोहली। आप एक बार इसे सर्च करना, प्राजक्ता कोहली, ये जाना माना चेहरा है, आप पहचान जाओगे देखकर। तो इस तरह से आपको ना याद रहेगा। अगर आप कुछ भी पढ़ते हो तो उसे ना एक बार रिवीजन ज़रूर किया करो या फिर गूगल कर लिया करो, जिससे आपको एक फोटोग्राफिक मेमोरी टाइप आपको याद रह सके काफ़ी टाइम तक। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स किस संस्थान के साथ समझौता किया है? ट्रिपल आईटी मणिपुर। ये ट्रिपल आईटी मणिपुर का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मणिपुर। ये मत समझ लेना कि ये गलत प्रिंटिंग है आईआईटी, ये ट्रिपल आईटी है। अब इंटरनेशनल न्यूज़ में आते हैं। प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया? 17 नवंबर। विश्व के कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? कतर। अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह, ये आप याद रखना, कतर। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया? ये सिंगापुर। ग्रीन फ्यूल लेवी होता है जैसे कि टैक्स लगाना, ग्रीन टैक्स, जो कार्बन एमिशंस को कम करने का एक पहल है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में सम्मिलित होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है? बांग्लादेश। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना? स्वीडन। भारत का पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया गया? उरुग्वे। इच्छा मृत्यु का मतलब आप ये मत समझ लेना कि मुझे सुसाइड करना है तो मैं सुसाइड कर लूँ, इसके लिए आपको अनुमति दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी भी तरह ब्रेन डेड हो जाते हो या फिर वो शारीरिक मामलों से किसी भी तरह पीड़ित है या फिर पैरालिसिस है, यानी कि उसका कंडीशन रोस्ट है, तो इस सिचुएशन में जो उरुग्वे है, इच्छा मृत्यु को मतलब वैलिड किया गया वहाँ के कानून के तहत। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया? कैलिफोर्निया। अगर आप बीपीएससी या यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होगे तो एक यहाँ पे वो होता है, जैसे इंडिया का ये सॉफ्ट पावर है, ये दिवाली, ये आप ध्यान में रखो। जैसे कि दिवाली, ये इंडिया का कल्चर, हेरिटेज, ये सबको पूरे दुनिया में किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है, ये नोटिस करने वाली चीज़ें हैं। जैसे कैलिफोर्निया अब दिवाली मनाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? सिंगापुर। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? सुशीला कार्की। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त किए? सिंगापुर। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? सुशीला कार्की। ये याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुशीला कार्की बिहार में होने वाले एग्जाम्स में तो पूछेगा ही, क्योंकि नेपाल और बिहार का बॉर्डर सटा हुआ है। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया 92 वर्ष के हैं। किस देश के राष्ट्रपति चुना गया? कैमरून। एक बार आप गूगल करोगे कैमरून कौन से कॉन्टिनेंट में है, इससे आपको काफ़ी टाइम तक ये याद रहेगा। दुनिया के देश में पहला सौर तापीय ऊर्जा को शुरू किया गया? चीन। जियो थर्मल एनर्जी इसे कहते हैं, जो सौर तापीय ऊर्जा, ये सौर तापीय ऊर्जा है जो चीन शुरू किया है। ये
भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई? ये तो आप जान ही रहोगे, बांग्लादेश, जो कि शेख हसीना को मौत का सज़ा सुना दिया। ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो रही है आजकल देश में, दुनिया में। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? भारत। समझ रहे हो आप? जहाँ की जहाँ पे लोग इतने बेरोजगार हैं, रोजगार की कमी है, वहाँ पे लोग ये नए नए चीज़ें कर रहे हैं। खैर, विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया? श्री श्री रविशंकर। इन्हें भी आप गूगल करोगे। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त किया? सिंगापुर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया? डीबीएस बैंक। देखो, ये सिंगापुर का बैंक है, ये भी आप गूगल कर लोगे। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? मोरक्को। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया? यूएई में। भारत के किस एनजीओ को रेमन मैक्सन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? एजुकेट गर्ल्स। ये रेमन मैक्सन पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा आयोजित किया गया है। ये एक नोबल इसे एशिया का नोबल पुरस्कार कहा जाता है। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया? मलेशिया। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? नेपाल। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया? भारत। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया? रूस। किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा असुरक्षित देश घोषित किया गया? अफगानिस्तान, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादातर खाना इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया? भारत ने। और E20 घोटाले के बारे में तो आप जानते ही होंगे। खैर, किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की? भारत। पीडीएस। किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 अवार्ड से नवाजा गया? सुहानी शाह, जो माइंड रीड करती है, काफ़ी सारे शोज में आ चुकी हो, जानते होगे आप उसे। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तन किया? चीन। ये बहुत अच्छा काम है, CO2 को भोजन में परिवर्तित करना, कार्बन इमिशंस खत्म करना, काफ़ी। खैर, 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया? SBI को। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया? अमेरिका। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हील का क्या नाम है? विक्रम-1। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया? स्काई रूट एरोस्पेस। ये एक प्राइवेट कंपनी है जो इंडिया में है, जो स्पेस के सेक्टर में ये काम करती है। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? इंद्रजाल रेंजर। ये याद रखना, AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन कौन है? तो इंद्रजाल रेंजर। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT बॉम्बे। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया? कर्नाटक। सिकल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 121 संस्थान के द्वारा विकसित की गई? CSIR IGBI। काउंसिल ऑफ साइंस
एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के तहत ये किया गया है वीरसा 101। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? ओमान एयरपोर्ट। भारत के किस राज्य में प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? आंध्र प्रदेश। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना? चीन। आप देख रहे हो साइंस कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रहा है, तभी डेवलपमेंट होता है यार, इंडिया को भी करना चाहिए। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? लखनऊ। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? आंध्र प्रदेश। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। जब से स्टारलिंक का समझौता हुआ है, ये अंबानी जी का ना थोड़ा हाव भाव सही नहीं लग रहा, जियो पे खतरा मंडरा रहा है ना इस वजह से। खैर, देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? नेफ्रिथोमाइसिन। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देश का पहला ये स्वदेशी एंटीबायोटिक है नेफ्रिथ्रोमाइसिन। दुनिया का किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया? अल्बानिया। अब इन्वायरमेंट में आते हैं। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा स्वचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। लोकेशन इसका मध्य प्रदेश है, कमेंट में ज़रूर लिखना। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला विधेयक पारित किया? केरल। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 है उसे वो संशोधित किया है केरल ने। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? पलाऊ। ये फिलीपींस के बगल में एक आइलैंड है, वो देश पलाऊ। एक बार आप इसे भी गूगल कर लेना, जिसकी वजह से आपके माइंड में काफ़ी टाइम तक ये बातें याद रहे। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया? गुवाहाटी विश्वविद्यालय। देखो यहाँ पे बांस आधारित बायो रिफाइनरी, मतलब अब समझ लो कि बांस सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में ही होता है, तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय ऑप्शन आएगा तो मार देना। अगर आप चीज़ें इंटरलिंकिंग करके पढ़ोगे तो चीज़ें ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहेगी। वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक को किस देश ने लॉन्च किया है? फिलीपींस। ये कोरल लार्वा का क्या होता है ना, आप ये एक बार सर्च करना। वैसे मैं आपको और भी लेक्चर्स जो आएंगे मेरे उसमें मैं बता दूंगा, लेकिन आप एक बार सर्च करना कि होता क्या है। कोरल आइलैंड भी होता है ये। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला? सहज समृद्ध। किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम्स मैगजीन 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया? सोनम वांगचुक। जेल जाने के भी अपने ही फायदे हैं। भारत के 94वीं रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य में स्थित है? बिहार। बिहार के 3 और रामसर साइट हैं जो कि आप कमेंट में लिखोगे, जो कि रिमाइंड रख सके। जो ठीक है, ये नया ही जोड़ा गया है रामसर साइट में। किस राज्य के तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला? महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया? JSW एनर्जी लिमिटेड ने। हाइड्रोजन निर्माण का जो सबसे पहला है, वो सबसे बड़ा, वो आप याद रखोगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत के किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए विशेष बजट पेश किया? तमिलनाडु ने। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई? मध्य प्रदेश। और आप ये बताओगे कि मध्य प्रदेश में कौन से नेशनल पार्क में चीता लाया गया और कहाँ से लाया गया?
चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? सुप्रिया साहू। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है? तमिलनाडु। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया? रोहित शर्मा। भारत ने किस देश को हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? नेपाल को। भारत ने किस देश को हराकर अपनी पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता? दक्षिण अफ्रीका। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किया जाएगा? अहमदाबाद में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? भारत ने। भारत की पहला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी? आरसी गुप्ता। ये मात्र 8 साल की है ये लड़की। अब सर्च करना इसके बारे में कि ये राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन होता क्या है। ऐसे मैं आपको हिंट दे दूँ, ये रेसिंग ट्रैक का है, फिर भी आप देखना, इंटरेस्टिंग लगेगा ये। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई? जेम्स एडरसन। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टायलेट स्पॉन्सर कंपनी कौन सी बनी है? अपोलो टायर्स। इसके पहले कौन सा था वो आप ज़रूर लिखोगे। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया? रियल मैड्रिड। ये स्पेन का है, ये स्पेन से रिलेटेड है ये रियल मैड्रिड जो ये फुटबॉल क्लब है। ओके। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता? मैग्नस कार्लसन। ये वही है जिसे वो गुकेश ने हराकर विश्व चैंपियन बना था। ठीक है, मैग्नस कार्लसन जो कि ई स्पोर्ट विश्व कप जीता। सो ये वीडियो कंप्लीट होता है गाइस, आपके 100 पॉइंट्स हैं जो मिल गए। और ये सीरीज का हमने वॉकिंग डिवीज़न नाम क्यों रखा? क्योंकि आप चलते हुए या फिर कुछ भी काम करते हुए कान में ईयरफोन लगाकर आप ये सुन सकते हो, जिससे आपका रिवाइज होते रहे। और दोस्तों, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, पढ़ने से भी ज़्यादा ज़रूरी रिवीजन है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो और जहाँ करंट अफेयर का रिक्वायरमेंट्स हो, तो आप हमारा चैनल इंटेलेक्चुअल इंडिया ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये बिहार दरोगा, बीपीएससी, एडीओ, बीएसएससी, सीजीएल, 72 बीपीएससी, सारे में ये इम्पोर्टेंट्स है। और भी वीडियोज़ मैं डालता रहूँगा। अभी मैं सेट्स का वीडियो बना रहा हूँ, जो सेट्स भी डालूँगा, सारे एग्ज़ाम्स में काम आएंगे। और जो मैं कमेंट करने के लिए आपको बोलता हूँ, आप ये मत समझना कि मैं अपने फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ या फिर ये ऐसी बात नहीं है। अगर आप कमेंट करते हो तो चीज़ें आपके मेमोरी में ज़्यादा देर तक रहेंगी। जो चीज़ें आपको रिमाइंड हो सके, याद हो सके, अच्छा हाँ मैंने वहाँ कमेंट किया था ये वाला क्वेश्चंस, तो फिर आपसे आंसर ज़्यादा बनेंगे। ओके, थैंक यू।